नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर अपडेट है। साथ ही साथ पीईटी 2022 एसएससी की तरफ से 73,333 पदों पर नई भर्तियों को लेकर के घोषणा की गई है। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती व अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। वीडियो को आप सभी पूरा देखिएगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें। साथ ही साथ सही और ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप सी और डी के पदों पर होगी भर्ती। 73,333 रिक्त पदों पर भर्ती करेगा कर्मचारी चयन आयोग। तो एसएससी की तरफ से कौन कौन सी भर्तियां हैं और कितने पद हैं, अगर देखेंगे इसमें 2022 में कि कैलेंडर में गृह मंत्रालय में सर्वाधिक 28,825 पदों पर भर्ती। कुछ प्रमुख भर्तियों में पदों की संख्या: कांस्टेबल जीडी के लिए 24,605 पद है। 20,814 कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम सीजीएल के लिए हो गया। 6,433 कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस के लिए। 4,682 एमटीएस के लिए हो गया। 4300 सब इंस्पेक्टर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। 2,960 वैकेंसी है सीएचएसएल में, जो कि 12वीं लेवल का होता है। और आप देखेंगे युवाओं का एक सपना होता है, ये सभी भर्तियां युवाओं के लिए उनके लिए उनका एक सपना होता है कि इन भर्तियों में किसी न किसी भर्ती में जिसके लिए भी वो तैयारी कर रहे होते हैं, यहाँ पर एक नौकरी पाना। चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे दिल्ली पुलिस में जो वैकेंसी चाहे। और यहाँ पर आप देखेंगे पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी गौतम कुमार की ओर से एसएससी के अध्यक्ष और सभी मंत्रालयों को 30 सितंबर को भेजे गए पत्र में रिक्त 73,333 पदों को मिशन रिक्रूटमेंट मोड में जल्द भरने के सुझाव दिए हैं। आयोग 2022 के कैलेंडर की अधिकतर भर्तियों की विज्ञापन जारी कर चुका है। दिल्ली पुलिस में मल्टीटास्किंग स्टाफ 2022 भर्ती के लिए 7 अक्टूबर से आवेदन शुरू हुए हैं। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2022 के लिए 5 नवंबर और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में कांस्टेबल जीडी और असम राइफल्स में एसएसएफ व राइफलमैन जीडी भर्ती 2022 के लिए 10 दिसंबर 2022 से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। एसएससी की नौकरी को यूपी बिहार के युवाओं में हो, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। इसी तरह से पीईटी 2022 की तैयारियों को लेकर के कुछ यहाँ पर टिप्स दिए गए हैं कि रिवीजन में जुट जाएं अभ्यर्थी। आप देखेंगे कल भी जो है 2 जिलों में 3 परीक्षा केंद्र बदल दिए गए हैं, और इसी तरह से उसके पहले लखनऊ में 1 परीक्षा केंद्र बदला गया है। अगर आगे कोई भी अगर ऐसी अपडेट होगी तो आप सभी को बता दिया जाएगा। पीईटी वाले में यह है कि एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं जा सकता है। जो प्रश्न बिल्कुल ही ना आ रहा हो उसके लिए अलग बात है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जितने 37 लाख यहाँ पर अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने वाले हैं लगभग, और 100 प्रश्न में यानी एक एक अंक पर हजारों अभ्यर्थी जो है रैंक में पीछे होते चले जाएंगे। जितना हम एक एक अंक पीछे अगर होते चले गए, और आने वाले समय में जो भी भर्तियां होंगी 15 गुना वाला जो नियम है, अगर ये नियम ज़्यादा होना चाहिए था, कम से कम 50 गुना तक। 15 गुना के आधार पर लेने से जहाँ पर 1000, 1500, 2000 सीटें होंगी तो उनके लिए कम से कम 80 से नीचे स्कोर वालों को तो मौका मिलना मुश्किल है। तो इसीलिए यहाँ पर हर कोई कोशिश करेगा कि कितने अधिक से अधिक हम यहाँ पर स्कोर कर सके, एक अच्छा परसेंटाइल कर सके। पीईटी में बदले 3 परीक्षा केंद्र, बाकी आप देख लीजिएगा। इसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो पुरानी वाली भर्ती है उसमें आप सभी जानते हैं कोर्ट का निर्देश हो चुका है संशोधित रिजल्ट जारी करने के लिए, और संशोधित रिजल्ट जारी होने के बाद कई लोगों की नौकरी भी जा सकती है। आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 50 के तहत विधि को छोड़कर बाकी सभी विषयों के परिणाम जारी किए जा चुके हैं। जिन विषयों के परिणाम घोषित किए गए हैं उनके चयनित अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र भी जारी किए जा चुके हैं। अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के जिन 4 विषयों को लेकर विवाद है उनमें संस्कृत, अर्थशास्त्र, गणित और शारीरिक शिक्षा शामिल है। आगे उनमें आप पद देख सकते हैं, और हाई कोर्ट के आदेश पर अब इन विषयों के परिणाम संशोधित होने हैं। आयोग भी मान चुका है कि इन विषयों के मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई थी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी प्रश्न का विकल्प ए सही है तो उसकी जगह विकल्प डी को सही मानकर अंक जोड़ दिए गए। ऐसे में कई अभ्यर्थी बहुत ही मामूली अंकों के अंतर से चयनित होने से वंचित रह गए। ये कुल मिलाकर के यहाँ पर मामला है।
और परिणाम संशोधित होने के बाद ऐसे अभ्यर्थी मेरिट में शामिल हो जाएंगे और कुछ अभ्यर्थी हो सकता है कि मेरिट से बाहर भी हो जाएं। इसी तरह से कुछ और भी महत्वपूर्ण अपडेट है, आप देख लीजिएगा अगर आपके काम का हो। ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो नई वाली है 981 पदों वाली, इसमें परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग लगातार चल रही है कि जल्द परीक्षा तिथि घोषित की जाए और समय पर जो है भर्ती को पूरी कराया जाए। आप देखेंगे राजकीय, ये तो सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए, राजकीय महाविद्यालयों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन जल्द आने वाला है। यहाँ पर देखिए जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के, शिक्षक भर्ती के लिए धरने पर बैठे प्रदेश की सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम संशोधित के 1 महीने बाद भी चयन प्रक्रिया शुरू न होने से आक्रोशित अभ्यर्थी मंगलवार को शिक्षा निदेशालय में बेमियादी धरने पर बैठ गए। यहाँ पर अभ्यर्थियों का स्पष्ट कहना है कि भर्ती के शासनादेश के संबंध में जब लखनऊ जाते हैं तो वहाँ से कहा जाता है कि प्रयागराज से संपर्क करें, प्रयागराज में बोलते हैं आप लोग लखनऊ जाइए। अभ्यर्थियों ने निर्णय लिया है कि जब तक भर्ती का शासनादेश जारी नहीं हो जाता तब तक धरने से नहीं उठेंगे। कल इनवैलिड रिजल्ट वाले में कोर्ट में एक सुनवाई हुई थी जिसकी अपडेट हमने आप सभी को दी थी और 16,061 ये रीड संख्या है, आप लोग भी चेक कर सकते हैं अपने से। तो इसमें एक बार देखेंगे इसमें कोई कोर्ट ऑर्डर आता है क्या। बाकी इसमें नेक्स्ट जो डेट है 18 अक्टूबर की लगा दी गई है और प्रत्यावेदन वाले मामले में जो है 19 अक्टूबर की डेट है। किसी अभ्यर्थी का कहना था कि एक जो कोई भी एक और भी रीट है जिसकी डेट 13 तारीख को लगी हुई है, कल की लगी हुई है, तो हमारे बारे में हमें उसकी सूचना नहीं है, हमें उसके बारे में पता नहीं। अगर आपको पता हो तो आप उसकी रीट संख्या ज़रूर बताएं जो मामला कल के लिए लिस्टेड है, अगर ऐसा है तो। बाकी हमारे जो जानकारी में यही एक रीट है 16,059 वाली, जिसमें टोटल 40 याची हैं, जिसमें इनवैलिड रिजल्ट वाले भी हैं और कम अंक वाले भी हैं। हालांकि पीएनपी सचिव के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस बार के रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और संशोधित रिजल्ट को शासन को भी भेज दिया गया है। दूसरा यहाँ पर जो प्रत्यावेदन वाला मामला है, ये मामला 19 अक्टूबर को कम्प्लीटली निस्तारित हो जाएगा, इस बात की भी श्योरिटी नहीं है। इसके लिए भी प्रयास होना चाहिए ताकि ये मामला भी जल्द निस्तारित हो, चाहे इसमें याची पक्ष से संपर्क करके या फिर पीएनपी सचिव से संपर्क करके, क्योंकि कहीं ना कहीं भर्ती का जीओ आने के बाद भी भर्ती कंप्लीट होने के लिए यह याचिका निस्तारित होना आवश्यक है। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी। आगे की जो भी सूचना, जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।